एस्पिरेंट है, पिछले 1.5 साल से बीपीएससी जिस तरीके से स्टूडेंट को डालिमा में रख रही है। हम छात्र हैं, बार बार लाइट टूटता है, सर ये संयंत्र है सर सर्टिफिकेट के लिए जो अभ्यर्थी जो आंदोलन करेंगे इसको छीतर बितर करने के लिए एक संयंत्र है। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका नवभारत समाचार में। बीपीएससी 67वीं प्रारंभिक परीक्षा जब रद्द किया गया उसके बाद इसके नियम में बदलाव आ गया। नियम में बदलाव इस तरह से आया कि 2 चरणों में परीक्षा होगी और परसेंटाइल व्यवस्था की जाएगी। हालांकि छात्र नेता दिलीप का कहना है कि खेल के बीच में नियम में बदलाव नहीं किया जाता है। आज यही वजह है कि आज बुधवार है और पिछले मुलाकात में दिलीप को ये कहा गया था कि बुधवार के दिन आप हमसे आकर मिलेंगे, उसके बाद आप छात्रों की बात हमारे पास रखेंगे और फिर हमारी बात आप छात्रों के बीच जाकर रख देंगे। लेकिन उसके पहले ही नोटिफिकेशन बीपीएससी के तरफ से जारी कर दिया जाता है कि ये परीक्षा 2 चरणों में ही होगी और उसके बाद ये परसेंटाइल व्यवस्था ही लागू रहेगा। उसके बाद आज बुधवार को पटना कॉलेज से छात्र नेता दिलीप के अगुवाई में कम से कम हज़ारों छात्र जो हैं वो बीपीएससी तक मार्च करने जा रहे हैं और ये मार्च परसेंटाइल और 2 चरणों में परीक्षा को लेकर होगी। हम जानते हैं, अभ्यर्थी हैं हमारे साथ, पूरा मसला क्या है और क्या चाहते हैं आप? देखिए, हम बीपीएससी एस्पिरेंट है, पिछले 1.5 साल से बीपीएससी जिस तरीके से स्टूडेंट को डालिमा में रख रही है। हम छात्र हैं, बार बार लाइट टूटता है, लाइट बनता है। ये अब नया रूल ले आया जो विज्ञापन में था कि हम विज्ञापन में जो दिया था कि हम एक शिफ्ट में एग्ज़ाम लेंगे और परसेंटाइल लागू नहीं होगा। आप विज्ञापन के बिल्कुल विपरीत ये काम कर रहे हैं और आप ये दे रहे हैं कि छात्र हमारे पास बहुत है। भाई 67वीं बीपीएससी का आपने एग्ज़ाम तो कंडक्ट कराया था, छात्र बहुत है तो आपके पास स्कूल है ना। 2 शिफ्ट समाधान नहीं है, आप परसेंटाइल ले आ जा रहे हैं, इससे धांधली बहुत ज़्यादा होगा। इसलिए 2 शिफ्ट में किसी भी शर्त पे एग्जाम को कंडक्ट ना किया जाए और परसेंटाइल को इससे हटा लिया जाए। लेकिन नोटिफिकेशन तो जारी हो गया है। नोटिफिकेशन जारी हो गया, इसी बात की तो दिक्कत है कि अध्यक्ष आखिर किसके दबाव में काम कर रही है। जब छात्र नेता हमसे मिलने के लिए बुधवार को बुलाया गया था, आप छात्रों का भी राय ले लीजिए, हम भी अब कानूनी सलाह ले लेते हैं। अगर आप विज्ञापन के विपरीत जाते हैं तो आपको कोर्ट का आदेश लेना पड़ेगा। तो आप बोले कि हम भी कानूनी सलाह ले लेते हैं, आप भी छात्र से बात विमर्श कर लीजिए, फिर बात करेंगे। बुधवार को आइए, आखिर आप 31 तारीख के बजाय 30 तारीख को नोटिफिकेशन निकाल देते हैं। एक दिन रुकने में आपको क्या जाता है? आप कौन सा हिटलर शाही और तानाशाही दिखाना चाह रहे हैं? एक दिन रुक जाते हैं। आप किसके दबाव में निकालना चाह रहे हैं? इतना हड़बड़ाहट आपको किस बात की है? 6 लाख लोगों का आप एग्जाम कंडक्ट नहीं करा सकते, असम कैसे करा लिया? और 60वीं के लिए भी ये तिथि जारी हो गया है कि अक्टूबर में इसके लिए फॉर्म फिलअप कर दिया जाएगा। ये 68वीं के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। यही अध्यक्ष महोदय 4 दिन पहले बताया था कि नोटिफिकेशन जो है 68वीं के लिए हम दिसंबर में लाएंगे। एक दिन में वो कैसे निकाल दिए? वो बस नोटिफिकेशन कल निकालने का यही मतलब था कि आज छात्र एकजुट नहीं हो सके, वो विभक्त हो जाए, हट जाए, इसलिए वो 68वीं का नोटिफिकेशन निकाल दिए कि बहुत सारे छात्र जिसका 67वीं का तैयारी नहीं है उसको लग रहा है कि किसी तरह होकर ख़त्म हो जाए, हम 68वीं की तैयारी करें। इसी मुद्दे पर बहुत सारे छात्र 67वीं बीपीएससी का जो एस्पिरेंट है, जो एक्चुअली 68वीं पे फोकस किए हुए हैं, वो अध्यक्ष से मिले थे कि आप किसी तरह एग्जाम ले लीजिए, जैसे भी लेना आप ले लीजिए, हम आपके साथ हैं। एक्चुअली उनका फोकस 68वीं में है। यही काम अध्यक्ष जी किए, मौका का फ़ायदा उठा लिए कि एक दिन पहले नोटिफिकेशन निकाल दिया ताकि स्टूडेंट जो 68वीं का तैयारी कर रहा हो उसको किसी तरह 67वीं होकर ख़त्म हो। लेकिन भैया पाला तो उस पर भी भारी पड़ेगा। परसेंटाइल एक बार आएगा तो उस पर भी जाएगा, क्योंकि जब 5th ऑप्शन आया ऑल ऑफ दीज या नॉन ऑफ दीज, सब दिन से लागू, इतना जल्दी हटना आसान नहीं है। इसलिए 68वीं वाला जो खुश है किसी तरह 67वीं होकर ख़त्म हो जाए, हम 68वीं देंगे, तो ऐसा नहीं है, पाला उस पर भी भारी पड़ेगा। और बस स्टूडेंट को विभक्त करने के लिए ही एक दिन पहले वो नोटिफिकेशन निकाला और अपना हिटलर शाही रवैया दिखा रहा है। और झुकना तो खैर उसको पड़ेगा ही, झुकना पड़ेगा, आयोग को झुकना बिल्कुल, पड़ेगा। बिल्कुल। आप क्या कहते हैं, आयोग को झुकना पड़ेगा? हाँ, एकदम झुकना पड़ेगा। परसेंटाइज सिस्टम छात्रों के लिए बहुत खराब है। अच्छा, हाँ खराब है, हाँ एकदम मानते हैं आप? हाँ एकदम से। मुझे ये बताइए कि 68वीं के लिए भी ये परीक्षा के लिए विज्ञापन जो है वो अक्टूबर में निकाल दिया जाएगा। 67वीं में दांव पे चल रहा है अभी। क्या लग रहा है आपको कि अब संभव है बीपीएससी पास कर जाना? सर ये संयंत्र है सर सर्टिफिकेट के लिए जो अभ्यर्थी जो आंदोलन करेंगे इसको छीतर बितर करने के लिए एक संयंत्र है। क्योंकि अध्यक्ष जी बोले थे दिसंबर से पहले नोटिफिकेशन नहीं आएगा सर्टिफिकेट का, फिर आप कहाँ से ला दिए? अभी कोई भी पीसीएस में ऐसा रूल्स नहीं है कि भाई नोटिफिकेशन टाइम जो आप रूल लगा रहे हैं उसको हटा के सर बीच में। अब एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, मानिए आपकी शादी हो रही है, मंडप पे गए बोल रहे कि यार लड़की ये नहीं है कोई और है, तो भाई दिखा कुछ और दिए, करा कुछ और दिए, ऐसा थोड़ी ना होता है। अब पीसीएस एक आयोग इतना बड़ा स्टेट लेवल का है, अब इंडिपेंडेंट बॉडी है, उसके बाद भी यहाँ पर ये सब तो छपाने कर रहे तो गलत बात है ना।
फिर आयोग का अध्यक्ष, ये बहुत बड़ा मर्यादा वाला पोस्ट है। अब ये सब बात करें, पहले पेपर मारा आपके साइड से पहले, फिर क्या रह गया आप में? सीधी सी बात है। ये बताइए पहले, ठीक है आपको लेना है 2 शिफ्ट की, 3 शिफ्ट, 4 शिफ्ट लीजिए, नोटिफिकेशन टाइम में ये सब रूल निकालिए ना भाई। जब एग्जाम हो गया एक में, आप बोल रहे हैं अभी कि कंडक्ट नहीं पाएंगे, लड़के बहुत है, सर्टिफिकेट आप करा लिए एग्जाम ना। आखिर अगर कह रहे कि ठीक है भैया चीटिंग हो रहा है, कुछ हो रहा है, फिर प्रशासन क्या कर रहा है आपका? अब आप देखे होंगे सर्टिफिकेट जहाँ से पेपर आउट होता है, 1 घंटा पहले लड़का एग्जाम देता है, वो भी मोबाइल से। कोई कॉलेज वाला का इतना हिम्मत नहीं है कि वो इस तरह से कंडक्ट करा पाएगा। इसका मतलब बहुत ऊपर तक पहुँचे ना। ये भी देखिए जांच जो हो रही है, जो नाम आया था वहाँ जो बड़े लोग थे उसका कोई जिक्र ही नहीं किया गया। अब बलि का बकरा कोई छोटा मोटा लोग बनाया है, BDO CO ये सब बना है, प्रोफेसर बना है, लेकिन ये सब बिना आयोग के मर्जी के खिलाफ ये सब हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए कह रहे हैं ये सब गलत चीज़ है।